उसकी अमानत थी, मैंने दे दिया। कामिनी जाने उसकी मर्जी। तेरे डैडी ने जो तुझे 30 लाख रुपए दिए हैं ना, वो 30 लाख रुपए तो मम्मी ना भाभी से वही 30 लाख मांग रही है जो मेरे डैड ने मेरे दहेज में दिए थे। भिखारी कैसे कह रही हो? कुछ पता भी है पापा के इस शहर में कितनी इज्जत है? तुम्हारे पापा अपने दफ्तर में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। क्या बकवास कर रही हो? उन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इल्जाम नहीं लगा रही, सच्चाई बता रही, सच्चाई। और शर्म तो मुझे आ रही है, पर इल्जाम लगाते हुए नहीं, बल्कि ये सोचकर कि मुझे कैसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है, जो दिखते कुछ और हैं और है कुछ और। पता नहीं तुम पापा को नीचा क्यों दिखाना चाहती हो? मेरे पापा और रिश्वत, ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास नहीं हो रहा ना? होगा भी कैसे? जिसे देवता मानती आई हो उसका असली रंग देखा भी कैसे जा सकता है? और सच्चाई ये है कि आपके पापा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और मेरे पापा ने दया दिखाकर उन्हें बचा लिया था। तुम्हारे पापा कुछ भी कह देंगे और सब मान लेंगे? सबूत क्या है इस बात का? अच्छा, सबूत चाहिए? अगर मैं सबके सामने पापा जी से जाके पूछूंगी ना, तो उनकी इज्जत पे 4 चांद लग जाएंगे। और अगर यकीन नहीं आता ना, तो खुद जाकर अपने प्यारे पापा जी से पूछ लो कि वो गोल्ड पेन उन्हें किसने दिया था और क्यों दिया था। और अगर वो नहीं बताए ना, तो मुझसे आके पूछ लेना कि सरकारी अफसर को सोने का पेन क्यों दिया जाता है। सलोनी, क्या कर रही है तू यहाँ? मन नहीं लग रहा है? अकेली खड़ी है इतनी? क्यों बेटा? तू इतनी उदास, इतनी खामोश क्यों है बेटा? कुछ नहीं पापा। नहीं, कुछ बात तो है बेटा। क्या बात है बेटा? अपने पापा से नहीं बोलेगी? बोल दे बेटा, बोल दे। पापा, वो गोल्ड पेन आपने मुझे दिया था, वो आप कहाँ से ले आए थे? क्यों तुझे? वो मुझे अपने फ्रेंड के लिए वैसा ही पेन खरीदना है, अच्छा था। कुछ और प्रेजेंट कर दे बेटा। गोल्ड का पेन खरीदने की औकात कहाँ रखते हैं हम बेटा? तो आपके पास वो पेन कहाँ से आया? प्रेजेंट गिफ्ट किया था मुझे चौधरी साहब ने। गिफ्ट लिया मैंने चौधरी से। मैं आपकी आंखों में सच पढ़ सकती हूँ पापा। रेवा जी, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वापस जाना चाहिए। What? बहुत दिन हो चुके हैं।
क्रेजी? क्या वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे वक्त पे यू शुड थिंक ऑफ गोइंग। नो पर रेवा जी, प्लीज एक तो ये तो मुझे जी बोलना बंद कर दो। रेवा बोलो, क्या कह रहे थे तुम? सोच रहा हूँ कि एक बार मिला उन सबसे। देखो नील, सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रैशनल होना और प्रैक्टिकल होके अपने करियर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। वो सब तो ठीक है रेवा जी, मगर मैं वहां जाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जमीन है। मेरा अस्तित्व जुड़ा है वहां की मिट्टी से, मेरे अपने लोगों की महक है वहां, जिसे मैं एक बार अपने सीने में भर के अपने आने वाले संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। अब अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर ही दिया है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? चलो ड्रिंक बनाती हूँ। जी मैं ड्रिंक नहीं लेता। ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि तुम इसके बिना ही जीते हो। थोड़ी भी नहीं पियोगे? नहीं। कभी भी नहीं पियोगे? नहीं। ठीक है, ठीक है फिर। तो फिर हम भी नहीं। अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम भाई। क्या क्या देख रही हो यहाँ? हैं? मैं तुम्हारे लिए अपनी जूतियां घिस रही हूँ और तुम लोगों के मुंह से एक बोल भी नहीं निकल रहा। अच्छी मनमनसाहट है। तुम लोग अपने घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और मैं सबकी बातें सुनूं थारी धूम ने। और मन्नू भाभी बात क्या है? इतने गुस्से में काहे अरे हो? क्या करूं मैं? कितनी नाक रगड़ूं तुम लोगों की खातिर उस पद्मा की? धौस पे धौस दी जा रही है। हर रोज पैसों का तकादा, हर रोज पैसों का तकादा। मैं कितनी बातें बनाऊं मैं? कितने बहाने करूं? अब क्या करें मन्नू भाभी? पैसों का इंतजाम अरे नहीं क्या इंतजाम नहीं हो पा रहा है? साफ सुन लो देवरानी जी, उस पद्मा ने मुझे खरी खरी कह दी है, जल्दी से जल्दी रुपयों का इंतजाम करो नहीं तो वो रिश्ता तोड़ देगी, फिर अपनी गोद में अपनी लाडली को लेके बैठी रहना। मैं तो तंग आ गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे करना क्या है? तुमने कावेरी से बात की? उससे कहो उसके पास जितना रुपया सब तुम्हें दे दे। देवरानी जी, एक बहू को नहीं मना सकती, उस कल की छोकरी को नहीं पिटा सकती। जाओ जाओ, किसी भी तरह से उसका सारा रुपया निकलवाओ, यही एक रास्ता है। नहीं मन्नू भाभी, कावेरी से बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। बहुत बदतमीज है, हाथ तक नहीं धरने देती। मुझे तो लगता है कि अब समर से ही बात करनी पड़ेगी। थारी धऊ ने ये बात तुम्हारे दिमाग में इतनी देर से क्यों आई? अरे पहले आ जानी चाहिए थी ना। देवरानी जी, बेटे को चाबी लगाओ। अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है और मैं घर में सब जगह तुझे ढूंढाई। क्यों, क्या हुआ? तुझे पालक के पकौड़े बहुत पसंद है ना? मैंने बनाए थे, सोचा तुझे ये ले। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। बताओ बात क्या है? बेटा, पद्मा जी ने रुपयों की मांग की है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वादे के मुताबिक रुपए दे दो, वरना वो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और पक्का कर देंगे। और बेटा, अगर ये सगाई टूट गई तो बड़ी बदनामी होगी। तो आपने रुपयों का इंतजाम किया? कहाँ से होगा बेटा? आज के जमाने में भला कौन देगा? जब घर वाले ही देने को तैयार नहीं है तो परायों से क्या उम्मीद? मतलब बेटा, कावेरी से मैंने बात की थी। मैंने उससे कहा था कि तू अपने पास से रुपए दे दे, जैसे ही तेरे पापा इंतजाम कर लेंगे वो तुझे लौटा देंगे। मगर माँ तुम फिक्र मत कर, कावेरी से मैं बात करूंगा। तू बात करेगा ना बेटा? माँ तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना
पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ओके? अरे बेटा पकौड़े खाना तुम। भाभी शुभ्रा, आओ बैठो ना। क्या हुआ? बैठो ना। कुछ कहना है तुम्हें? भाभी कुछ पूछूं आपसे? शायद आपको पसंद ना आए, वैसे मुझे भी पसंद नहीं है, फिर भी भाभी आप वो 30 लाख रुपए दे क्यों नहीं देती? एटलीस्ट ये झंझट खत्म हो जाए। तुम बहुत भोली हो शुभ्रा। फिर मैं तुम्हारी शादी पे क्या करूंगी? लेकिन मेरी शादी के लिए दहेज नहीं लगेगा भाभी। हो सकता है दहेज ना लगे, लेकिन मैं ये पैसे सलोनी दी की शादी में क्यों खर्च करूं? तुम्हारी शादी में क्यों नहीं? शुभ्रा, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें लेके मेरे दिल में भी कुछ अरमान है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हो, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। तुम भी डिजाइनर कपड़े पहनो, डिजाइनर ज्वेलरी पहनो और दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगो। शुभ्रा, मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे ताकि तुम्हें अपने ससुराल में शर्मिंदा ना होना पड़े। और तुम अपने घर वालों को तो जानती हो ना, तुम्हें इस तरह से विदा करेंगे कि तुम्हारे ससुराल में कदम कदम पर तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम्हारे कहने पर वो पैसे मैं दे सकती हूँ। नहीं भाभी, आप सही कह रही हैं। ये पैसे आप आपके पास ही रखिए। वैसे भी भैया तो आ ही रहे हैं आपसे ये पैसे मांगने, माँ की ममता से इंस्पायर होकर। कावेरी, अरे तू यही है? समर भैया देखो ना, भाभी ने कितना कॉस्टली परफ्यूम दिया मुझे। हाँ ठीक है। अरे ठीक है क्या, देखो तो। शुभ्रा, मुझे कावेरी से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके, आई मीन इट्स फाइन विद मी। सिया, बोलो समर, क्या बात है? कावेरी, वो जो पैसे तुम्हारे पास है वो तुम समझ गई, सब समझ गई। मम्मी जी से मिलकर आ रहे हो ना? उन्होंने चाबी घुमाई और उनका प्यारा बेटा आ गया बात करने। कावेरी, देखो, बात को समझने की कोशिश करो तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और समर, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें अगर रुपयों की जरूरत है तो डैडी दे देंगे, तब तो नहीं चाहिए, तो अब क्यों? और इतनी बेइज्जती सहने के बाद मैं वो रुपए भी दूं? इट्स नॉट पॉसिबल। कावेरी, ये घर तुम्हारा है, इस घर का सुख दुख भी तुम्हारा है। ओह रियली? क्या बात है समर, माँ ने बेटे को अच्छा पाठ पढ़ाया। मुझे मालूम था इस घर में आने पे कुछ ऐसा ही होगा। सब झूठे आंसू दिखाकर तुम्हें फुसला लेंगे। लेकिन समर, आज तुम मुझसे रुपए मांगने आए हो, कल वो लोग रो रो कर मेरी बुराई करेंगे, तो क्या तुम उनके बहकावे में आकर मुझे छोड़ने को भी तैयार हो जाओगे? कावेरी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। फितूर है तो फितूर ही सही, लेकिन वो रुपए मैं नहीं दूंगी। Do you understand? ठीक है, रखो अपने पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। ऐसा क्यों होता है बुआ सा कि लोग सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं? क्या रिश्तों का, संबंधों का कोई मतलब नहीं? वाह 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 वाह, बातें तो आप बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप खुद कैसी हैं? क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही हो? इन्हीं से पूछिए। मेरे डैडी के दिए हुए रुपयों से ये सुख खरीदना चाहती हैं। पूछिए इनसे, क्या ये स्वार्थ नहीं है?
ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी सीधी मत बनिए। क्यों मम्मी जी बार बार आके मुझसे मेरे रुपये मांगती है? जब खुद से बात नहीं बनी तो समर को बहकाकर मेरे पास भेज दिया ताकि हम दोनों भी प्यार से न रह पाए। ये पैसा ही मेरा दुश्मन बन गया। और क्या आपका रिश्ता इसलिए हुआ था कि जिंदगी भर मेरे डैडी इसका भुगतान करते रहे? बुआ जी, आप ही बताइए, क्या ये सब सही है? लेकिन इसमें सलोनी का क्या दोष? तो और किसका दोष है? एक बात समझ लीजिए और दूसरों को भी समझा दीजिए कि अगर मेरे और समर के बीच में किसी ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होता। तुम खुद ही जाके समझा लो उस पद्मा को। अरे देवरानी, तुम क्या समझती हो मैंने कोशिश नहीं की? मेरे समझाने मनाने की वजह से ही वो अब तक बैठी है। नहीं तो तुम तो जानती हो कैसी टेढ़ी औरत है वो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप कोशिश नहीं कर रही हैं, पर अभी तक रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया है। थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो। नहीं देवरानी, अब तो बहुत मुश्किल हो गई। अब तो जाके रुपए ही दिखाने पड़ेंगे उनको, वरना कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो मुझे दोष मत देना। अब आप ही बताइए मन्नू भाभी, मैं क्या करूं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मन्नू भाभी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उधार दे दें। अभी ये मेरा काम निकल जाए, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको लौटा देंगे। और अगर आप चाहें तो ब्याज भी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ब्याज और आपसे देवरानी? और फिर वो क्या बताऊं, हर घर में कच्चे मिट्टी के चूल्हे हैं, हर घर की वही कहानी है। तुम तो अपनी हो इसलिए तुमसे बता रही हूँ कि कई दिन हो गए तुम्हारे जेठ जी ने पैसे नहीं भिजवाए। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि क्या बात हो गई, पर जैसे सलोनी तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। मैं एक बार फिर से जेठ जी से बात करके कोशिश करके देखती हूँ। कर तो रहा हूँ कोशिश। फिर तुम क्यों सबको परेशान कर रही हो? अभी तक मरा नहीं हूं मैं। वो तो गांव वाली जमीन के अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, वरना अब तक तो मैं उसको भी। लो, ये गांव की जमीन की तुम पीछे पड़ गए। देखो, मैं कह देती हूँ, गांव की जमीन को हाथ मत लगाना। साल भर का अनाज आता है वहां से, वो भी जाता रहेगा, और वो हमारे पुरखों की जमीन है, पुरखों की। अरे तो क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कटोरा लेके भीख मांगने बैठ जाऊं मंदिर के सामने? मैं तो वो भी कर चुका होता अगर उसमें इतना पैसा मिलने की उम्मीद होती तो। जवान बेटियों को घर में बैठाए रखने से तो भूखों मरना अच्छा। पापा, मुझे कुछ कहना है। अब तुझे क्या कहना है? आपको रुपयों का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रुपयों का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शादी ही नहीं करनी। तू ये कहने के लिए यहाँ आई थी? तुझे शर्म नहीं आती? जब जो जी में आए बोलती रहती है तू। अरे बेटा,
क्यों नहीं करनी शादी? क्या कमी है कुंजन में? अरे इससे इसकी पसंद नापसंद किसने पूछी है? जो जहाँ जैसा मिल रहा है उससे अपने घर बसा लेना चाहिए इसे। अरे कुंजन में क्या बुराई है? और कौन सी राजकुमारों की लाइन लगी हुई है घर के बाहर? देख बेटा, इतने तेवर अच्छी बात नहीं है। जहाँ तेरी शादी हो रही है कर ले और अपना घर बसा ले। पर मुझे शादी ही नहीं करनी, ना कुंजन से ना किसी और से। मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है।